आज हम लोग देखेंगे सोल्डिंग से रिलेटेड एमसीक्यू, बहुविकल्पी क्वेश्चंस सोल्डिंग के देखेंगे। सोल्डिंग में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को हमने पढ़ा है। थ्योरेटिकल में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए सोल्डिंग के बारे में। सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, सोल्डिंग आयरन देखें। अब हम लोग देखेंगे उसके एमसीक्यू। हम लोगों ने फ्लक्स को भी देखा था और सोल्डर के बारे में भी देखा था। सोल्डर हम लोगों ने देखा था कि सोल्डर जो तीसरी धातु थी, तीसरी धातु कहने का मतलब है जब हम किसी वस्तु को जोड़ रहे हैं, जब किसी हम वस्तु को जोड़ रहे हैं, मतलब सोल्डरिंग प्रोसेस में क्या था, दो वस्तुएं थी, हम एक तीसरी धातु यानी कि सोल्डर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फिलर मेटल बोल रहे थे, फिलर धातु बोल रहे थे हिंदी में, ठीक है। तो वही फिलर धातु जो था उसी को हम क्या बोल रहे थे, सोल्डर बोल रहे थे। एक पेस्ट भी आया था जिसको हम लोग फ्लक्स बोल रहे थे, उसको हिंदी में अगर फ्लक्स कहीं हिंदी में दे देगा तो अभिवाह होता है, अभिवाह होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अभिवाह, ठीक है। तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं फ्लक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स। ये ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं आपका फ्लक्स का हिंदी पूछ दे तो अभिवाह होता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 10 मल्टीपल क्वेश्चंस हम लाए हैं। 10 मल्टीपल क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में, जो आपका एग्जाम का फॉर्मेट है, एमसीक्यू का फॉर्मेट है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट हम लेके आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में सोल्डर का तापमान होना चाहिए, तो एक सिंपली दे दिया है, सोल्डरिंग की बात कर रहा है। सोल्डरिंग में सोल्डर का तापमान होना चाहिए, तो मतलब तापमान का मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है कि सोल्डरिंग का जो सोल्डरिंग में सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो कितना होना चाहिए। तो ये सिंपल का है, यहाँ पे ना ही हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो सोल्डर होता है दो तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, एक सॉफ्ट सोल्डर, एक हार्ड सोल्डर पढ़ा था। तो यहाँ पे ये उसकी बात नहीं कर रहा है, सिंपल सोल्डर की बात का है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो लिखा हुआ है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, बी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए लिखा हुआ है, और 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए, फिर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, लेकिन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। तो जैसा कि हम बताए थे आपको कि हार्ड सोल्डर जो होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। सोल्डर में दो तरीके से देखे थे, तो हार्ड सोल्डर हम देखे थे कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर था, और हम ये देखे थे कि बताए थे आपको जो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर नीचे है तो उसको हम सॉफ्ट सोल्डर बोलेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे कहा है कि सोल्डर की बात कहा है, इसमें सीधे सीधे सोल्डर की बात कहा है। तो सोल्डर में हम लोग ये देखेंगे कि कितना होना चाहिए। तो देखिए इसमें 4.5 से अधिक तो दिया नहीं है, मतलब 450, मतलब 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की बात नहीं कहा है। एक ही बार 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की बात कर रहा है। देखिए हम लोग चारों ऑप्शन, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, 0 वाला भी नहीं हो सकता है, 800 और ये 1200 के बीच में कहा है तो ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमको 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाला ऑप्शन लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने यही पढ़ा था कि सोल्डरिंग में सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है सोल्डरिंग में सोल्डर का तापमान। दूसरा देखेंगे, सोल्डरिंग और ब्रेजन में फ्लक्स लागू करने का उद्देश्य प्राथमिक रूप से स्पेस दिया हुआ है, करना चाहिए। तो मतलब सोल्डरिंग में और ब्रेजिंग, सोल्डरिंग तो जानते ही हैं, ब्रेजन मतलब ब्रेजिंग की बात कर रहा है, ब्रेजिंग की बात कर रहा है। तो सोल्डरिंग तो हम पढ़ लिए, सोल्डरिंग में जो हम देख रहे हैं वो लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का उसका मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है उसमें सोल्डर का। लेकिन ब्रेजिंग में भी क्या करते हैं, अब ब्रेजिंग में मतलब ये सोल्डरिंग से
अधिक टेम्परेचर्स होते हैं और इसमें सोल्डिंग से अधिक टेम्परेचर होंगे, मतलब इसमें जो सोल्डर यूज करेंगे उनका जो टेम्परेचर होगा वो अधिक होता है किससे, वेल्डिंग के टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से नीचे होता है, जो वेल्डिंग वाला होता है। तो एक चीज देखेंगे यहाँ पर सोल्डिंग और ब्रेजिंग में फ्लक्स, तो यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा था, सिर्फ ये फ्लक्स की बात कर रहा था, यानी कि जो पेस्ट यूज कर रहे हैं, फ्लक्स को ही तो बोल रहा है पेस्ट जो यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो अगर हम लागू कर रहे हैं मतलब उसमें हम यूज कर रहे हैं तो उसका प्राथमिक रूप से कार्य क्या होता है, जैसा कि हमने आपको थ्योरी वाले क्लास में ये बताया है कि उसमें ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। उस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस को क्या करता है, रोकने के लिए, रिमूव करने के लिए, विघटित करने के लिए हम उसका यूज करते हैं और सतह को साफ करने के लिए। तो ऐसा अगर ऑप्शन में है तो वो वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रक्रिया को तेज करना, प्रक्रिया को तेज करना, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। प्रसंकरण के तापमान को कम करना, फिर ऑक्साइड विघटन करना और टूटियों को हटाना, मतलब ऑक्सीकरण की बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन को विघटित करना, तो ये वाला सी ऑप्शन मेरा सही होगा, ऑक्साइड विघटित करना, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर टाका लगाने के लिए फ्लक्स के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए नहीं वाला क्वेश्चंस आजकल नए ट्रेंड में है, नहीं वाला क्वेश्चंस, नहीं वाला जो क्वेश्चन है जो ट्रेंड में है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। फ्लक्स के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमने बहुत बार बताया आपको कि जो फ्लक्स में जिंक क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, बोरॉक्स का भी यूज करते हैं, लेकिन लेड तो सोल्डर में यूज हो रहा था ना, सोल्डर में स्पेशली ये नहीं, सोल्डर और टीन का यूज करके हम बना रहे थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सब फ्लक्स हैं, ये भी फ्लक्स हैं, ये तीनों क्या है, फ्लक्स हैं, इसी तरह उपयोग नहीं किया जाता है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा सोल्डर मतलब टाका का एक मिश्र धातु है, अभी मैंने जस्ट बताया सोल्डर की बात कर रहा है, तो सोल्डर और टाका में मतलब वही बात है, सोल्डर जो है जो फिलर मेटल है उनकी बात कर रहा है। तो हमने बताया आपको टीन और सीसा का यूज किया जाता है, टीन और सीसा का यूज किया जाता है इसमें। अब देखिए सोल्डरिंग प्रक्रिया में, सोल्डरिंग प्रक्रिया किस तापमान सीमा में की जाती है, किस तापमान सीमा में की जाती है। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया किस तापमान सीमा में की जाती है, तो ये आपका ऑप्शन होगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे, एज ए इलेक्ट्रीशियन में जो हम लेते हैं सोल्डरिंग नॉर्मल, तो वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एग्जैक्टली हम 205 भी मानते हैं, अगर ऑप्शन में अगर ये इस तरीके से दे रहा है 205 वाला ऑप्शन आएगा तो 205 वाला ऑप्शन, लेकिन ये एक सीमा दिया हुआ है 180 से 250 के बीच में होगा, हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए नर्म सोल्डर में क्या शामिल नहीं होता है, शामिल होता है, नर्म सोल्डर में क्या शामिल होता है, तो नर्म सोल्डर मतलब सॉफ्ट शोल्डर की बात कर रहा है, सॉफ्ट शोल्डर। तो इसमें फिर से वही वाला क्वेश्चन है घुमा फिरा के, ठीक है, लैंग्वेज बस चेंज हो गया है, वहां पे शोल्डर कर दिया था, यहाँ नॉर्म शोल्डर कर दिया था। तो सीसा और टीन, क्या हमारा हो जाएगा, सीसा और टीन, आंसर हो जाएगा सीसा और टीन, ठीक है। अब देखिए उन भरावों के माध्यम से धातुओं को जोड़ने की विधि जिनका गलनांक 425 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये वेल्डिंग तो ज्यादा हाई टेम्परेचर्स की बात हो गई। फिर ये असमंजक बंधन ये होगा नहीं, गैल्वेनीकरण ये भी नहीं होगा, सोल्डरिंग
हो जाएगा। 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का गलनांक की बात कर रहा है, तो ये सोल्डरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टाकने का मतलब ये सोल्डरिंग की बात कर रहा है। सोल्डरिंग की प्रक्रिया में पिघला हुआ धातु डैश दिया हुआ है के कारण बहता है। किसके कारण बहता है? पिघला हुआ धातु किसके कारण बहता है? टाकने की प्रक्रिया मतलब सोल्डरिंग की प्रक्रिया में जो पिघला हुआ धातु है वो किसके कारण, यानी कि कौन फ्लक्स बहता है? फ्लक्स ही नहीं बहेगा, तो वो किसके कारण बहता है? तो वो हो जाएगा श्यानता, ये भी नहीं होगा, अवधाव गति ये भी नहीं होगा, पृष्ठ तनाव के कारण भी नहीं होगा। ये केशिका विधि या केशिका कार्य के वजह से वो क्या होता है? पिघलता है। केशिका कार्य के कारण क्या होता है? पिघलता है, या केशिका विधि के कारण। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्रिया की सर्वोत्कृष्ट स्थितियों के तहत संलयन वेल्डर, अब देखिए वेल्डर, ब्रेजन और सोल्डरिंग में तांबे की वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला तापमान कितना होगा? तांबे की वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला तापमान कितना होगा? तो देखिए एक पूछा है वेल्डिंग की बात कर रहा है, ब्रेजन या ब्रेजिंग और सोल्डरिंग की बात कर रहा है। तो इनके टेम्परेचर्स में मतलब कौन कौन कितना टेम्परेचर्स पे वर्क करता है ये चीज। तो ये तो हमें पता है कि सोल्डरिंग जो होगा सबसे कम टेम्परेचर पे काम करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इसको बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, किसका पहले ज्यादा, ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, सॉरी बड़े से छोटे क्रम में दिया हुआ है, यानी कि ज्यादा वाला पहले दिया हुआ है ऑप्शन में और कम वाला बाद में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे, सबसे कम वाला कौन है? तो ये लास्ट वाला कम वाला होगा। तो हमने बोला कि सोल्डरिंग में सबसे कम होता है, ठीक है, उसके बाद से ब्रेजिंग में होता है और वेल्डिंग में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो सोल्डरिंग में सबसे लास्ट में देखिए, सोल्डरिंग खोजिए, यहां लास्ट में है? नहीं है, यहां है, लेकिन अब यहां ऑप्शन में मिल गया, ये वाला नहीं है, काट देंगे। ठीक, अब जस्ट इसके पहले क्या है? ब्रेजिंग बोले हैं, तो ब्रेजिंग है नहीं, पहले दे दिया है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन कट हो गया। लास्ट में इसमें क्या है? सोल्डरिंग नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन मेरा सही होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। ऐसे मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं, ऑप्शनल को निग्लेक्टिंग करने का भी प्रोसेस आपको आना चाहिए, कैसे कैसे ऑप्शन को देख के लगाएंगे, जल्दबाजी में क्या हो, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने बताया कि सोल्डरिंग सबसे कम होता है, उसके बाद वाला जो है उससे बड़ा जो है ब्रेजिंग होता है और सबसे बड़ा वेल्डिंग होता है। मतलब सबसे बड़ा का मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर वेल्डिंग में यूज होता है। चलिए इस प्रकार डी आंसर हो गया इसका। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेजन के लिए सही नहीं है? ब्रेजन के लिए सही नहीं है तो देखते हैं, फिलर पदार्थ में कम गलनांक होना चाहिए। फिलर पदार्थ में कम गलनांक होना चाहिए, जो फिलर पदार्थ है वो कम गलनांक होना चाहिए, ये कह रहे हैं। यह चरण परिवर्तन द्वारा धात्विक, ये तो सही है, फिलर पदार्थ में कम गलनांक होना चाहिए। भाई जो हम जिस वस्तु या जिस धातु को जोड़ रहे हैं उसका उससे तो कम होना ही चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही है। लेकिन ये कह रहा है सही नहीं है, क्वेश्चन में देखिएगा सही नहीं है, ये ढूंढना है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही होगा, ये तो कथन सही है, ये कहा है सही नहीं है वाला है। अब कह रहा है मूल चरण परिवर्तन द्वारा धातु कर्म क्षति का कारण बनता है। अब देखिए ये जो क्षति का कारण बनता है, ये वाला थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है कि ये गलत स्टेटमेंट है, तो हो सकता है आंसर यही सही हो। फिलहाल नीचे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मूल पदार्थ के बीच गैप को फिलर पदार्थ द्वारा भरा जाता है, ये तो सही बात है, फिलर पदार्थ द्वारा भरा जाता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का मतलब सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, सी वाला भी सही है। मूल पदार्थ के बीच गैप केशिका क्रिया द्वारा भरा जाता है, ये भी तो हमने बताया था, अभी ऊपर एक क्वेश्चन था, तो केशिका क्रिया द्वारा भरा जाता है। यानी कि 3 स्टेटमेंट सही हैं और एक स्टेटमेंट क्या है, यह चरण परिवर्तन द्वारा धातु कर्म की क्षति का कारण बनता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा,
स्टेटमेंट गलत है, यानी कि हमें नहीं वाला पूछा है, तो यही वाला क्या होगा, आंसर होगा बी। इस प्रकार हम लोगों ने अभी एमसीक्यू के सोल्डिंग के 10 एमसीक्यू देखे हैं। इसी तरीके से आप आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आगे के लिए, ठीक है, हम आगे लाते रहेंगे एमसीक्यू। थैंक यू।